windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, put the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिक किसी क्लास के लिए नहीं बल्कि जनरल तमाम क्लासेस के लिए वो टॉपिक यूज होता है। देखें, मेरी मुराद है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है वो 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तमाम क्लासेस के बच्चों को सीखना चाहिए, क्योंकि ये तमाम क्लासेस में यूज होता है। बहुत सारे बच्चों को एट द एंड पेपर्स आने वाले होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है वो क्लियर नहीं होता, और बहुत सारे बच्चों का ये जो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है ये आप बच्चे इससे दूर भागते हैं। लेकिन मेरा ये दावा है कि अगर आप आज की वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो इंशाल्लाह ये जो आपका टॉपिक जिसे आप दूर भागते हैं जिससे, वो इंशाल्लाह आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री असल में है क्या। बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं ये मैंने सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो बेसिकली टोटल होती है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसमें 3 हमारे पास जो है वो मेन है, और बाकी जो 3 है वो जो हमने 3 पढ़ेंगे उसी का रेसिप्रोकल होगी, उलट होगी। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल होती है साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। ये हम 3 जो है ये फाइंड आउट अगर कर लें तो बाकी जो 3 है वो इन्हीं 3 का रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है। अब साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, इनकी वैल्यूज हमने निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो साइन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। बेटा कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस होता है बेटा बेस ओवर हाइपो। और बेटा टैन क्या होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप ये 3 फाइंड कर लें तो बाकी 3 आप इन्हीं से फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन का बेटा रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोस का होता है सिकेंट और टैन का होता है कोट। तो बेटा फिर कोसिकेंट क्या बन जाएगा, अगर साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपो है तो फिर कोसिकेंट हो जाएगा हाइपो ओवर परपेंडिकुलर। शॉर्ट फॉर्म में H ओवर P लिख सकते हैं आप। सिकेंट क्या बनेगा, हाइपो ओवर बेस। और बेटा फिर कोट क्या बन जाएगा, टैन का जो रेसिप्रोकल है तो बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, कोस होता है बेस ओवर हाइपो, टैन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और बाकी 3 इन्हीं 3 का रेसिप्रोकल होगा। क्लियर हो गया बेटा? ये है मेन चीज। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने जो मेन चीज पढ़नी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 होती हैं, ये आपने याद रखनी इनकी वैल्यू। अगर आप इनकी वैल्यू याद रख लेते हैं तो समझ लें आपकी ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए असल में जो मैंने लिखा है साइन थीटा, कोस थीटा, ये थीटा क्या है? थीटा कोई भी एंगल है, और इस एंगल ये एक जनरल एंगल है। इस एंगल की जगह कोई भी एंगल आ सकता है। लाइक हम 30 डिग्री कह सकते हैं, 40 डिग्री कह सकते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये डिफरेंट एंगल यहाँ पे यूज हो सकता है। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू डिफरेंट एंगल पे कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री जो है असल में उसके अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई हुई है, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर बेटा एक एंगल आपको 90 डिग्री का नजर आए, वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है। अभी मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई हुई है। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की जब आप बात करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। अब ये वाइट ट्राइंगल है जिसके हमने साइडों के नेम दिए हुए हैं। अब जैसा कि आप देखें राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं और तीनों साइडों के नेम दिए होते हैं। एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, एक हमारे पास बेस होता है, और एक हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब किस साइड को हाइपोटेन्यूज कहना है, किसको बेस कहना है और किसको परपेंडिकुलर कहना है, ये कैसे पता चलेगा? तो एक चीज तो आप क्लियर कर लें कि बेटा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपो। ठीक है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ये फिक्स है। 90 का हमेशा अपोजिट जो साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आप देखें
अब परपेंडिकुलर किसको कहना है और बेस किसको कहना है, ठीक है, ये क्लियर कर लें बेटा। जिस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, दोबारा सुन लें, जिस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है उसके बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे साइन थीटा है, तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, अब हाइपो तो फिक्स हो गया 90 के सामने वाला, अब परपेंडिकुलर किसे कहना है, अब क्योंकि आपने वैल्यू थीटा पे निकालनी है तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। अब क्योंकि बेटा परपेंडिकुलर तो ये हो गया, तो पीछे देखिए तीन साइडें हैं, दो क्लियर होगी, एक हाइपो एक परपेंडिकुलर, तो बाकी क्या बचा, बेस, तो आप इसको क्या कहेंगे, बेस, ठीक है बेटा। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर हमने साइन निकालना है एंगल फाई पे, ये जनरल मैंने एंगल दिए हुए हैं, थीटा भी कोई एंगल हो सकता है, फाई कोई एंगल हो सकता है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, आप एंगल को अल्फा कह सकते हैं, आप एंगल को बीटा कह सकते हैं, आप एंगल को गैमा कह सकते हैं, अल्फा फाई कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फाई के लिहाज से देखेंगे, साइन फाई कोस फाई, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हाइपो तो रहेगा सेम, लेकिन अब फाई के सामने वाला ऑपोजिट, अब ये क्या कहलाएगा, अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेस। यानी कि जिस एंगल पे आप देखेंगे उस एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। यानी कि परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकता है एंगल के मुताबिक, लेकिन हाइपो क्या होगा, हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट एंगल पर वैल्यू निकालना, जैसे कि 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। बेटा ये जो मेन 3 एंगल्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, मोस्टली इन्हीं पे आपको वैल्यूज निकालनी होती हैं। जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो जो आपसे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछता है, बुक में जो क्वेश्चन है वो यही है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालें, साइन 45 की निकालें, साइन 60 की निकालें। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन्हीं एंगल में फाइंड करना होता है। तो उसके लिए आपको 2 ट्रायंगल्स याद रखनी होगी। देखिए बास टीचर टेबल एक बनवाकर याद करवाते हैं, बास टीचर कैलकुलेटर का सहारा लेने के लिए कहते हैं, लेकिन आप विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट टेबल भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन एंगल पर निकाल सकते हैं। उसके लिए बेटा ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 2 ट्रायंगल याद करनी पड़ेंगी, ये मैंने बनाई हुई है। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। अगर आप गौर करें तो ऊपर वाली ट्रायंगल भी राइट ट्रायंगल है और नीचे वाले भी राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अब आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे मैंने जो ऊपर वाली बनाई है ये एंगल है 45 का। अब इसमें आपने याद करना है, इसमें ये साइड भी 1 होगी परपेंडिकुलर, बेस भी 1 होगा, ठीक है। और जो हाइपो है हमारे पास उसको आपने क्या कहना है, स्क्वायर रूट 2। और इसी तरीके से फिर आपने यहाँ पे एंगल 60 का, यहाँ पे 30 का, बेस 1 परपेंडिकुलर रूट 3 और यहाँ पे हाइपो हमारे पास 2, इनको आपने ध्यान में रखना है और इनसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आप किसी एक की भी निकाल लें, मैं कहता हूँ साइन 30 की वैल्यू निकालनी है मैंने। अब यहाँ पे देखें, मुझे पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अब इस ट्रायंगल से मैं देखूंगा परपेंडिकुलर कौन सा और हाइपो कौन सा है। अब क्योंकि साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, अब देखें 30, अब इसे देखें 30, तो 30 के सामने वाला हो गया बेटा परपेंडिकुलर, इसका मतलब परपेंडिकुलर आ गया 1 ओवर हाइपो। मैंने आपको कहा कि 90 के सामने वाला क्या होता है हमारे पास, हाइपो, तो 1/2 क्या आ गया हमारे पास, साइन 30। देखिए बिल्कुल सिंपल, विदाउट कैलकुलेटर यूज किया और विदाउट टेबल के हमने ये वैल्यूज, हमने साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर ली। सेम इसी तरीके से साइन 45 की निकालनी है। अब देखें 45 इधर से देखें इधर से देखें सेम होगा, तो 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो साइन 45 की क्या बन जाएगी, 1/√2। तो बेटा इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसी तरीके से साइन 60 की देख लें। अब 60 का एंगल ये है, 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर वो आ गया √3 और हाइपो हमारे पास क्या है 2, तो ये हमारे पास √3/2। तो देखें मैंने आपको एक ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को यूज करके सिंपली साइन को 30 पे भी, साइन को 45 पे भी और साइन को 60 पे भी हमने इनकी वैल्यू विद इन फ्यू सेकंड में हमने निकाल ली, ठीक है। आप इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंड, कोट, इन सब की वैल्यू आप इनके ऊपर निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं। तो ये था तरीकाकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट एंगल पे सर वैल्यू कैसे फाइंड करें विदाउट कैलकुलेटर एंड विदाउट टेबल, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज है, अब हमारे पास मेन टॉपिक एक तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी का है, फिर हमारे पास अक्सर आपने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन होता है कि सर साइन 90 माइनस थीटा लिखा होता है और उसका आंसर आपसे एमसीक्यू में मोस्टली पूछा जाता है। बाजू का ये इसके 1-2 पार्ट मिलाकर वो आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखें, आप देखें साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी हुई है और उसके बाद जो हमारे पास एंगल है वो 90 का है। हमारे पास बेसिकली ना 4 क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि क्वाड्रेंटल एंगल असल में होता क्या है।
ये देखें नहीं, मैंने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है क्वाड्रेंटल एंगल। असल में क्वाड्रेंटल एंगल क्या है, हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसे आप कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। टू परपेंडिकुलर लाइन से मिलकर एक कार्टेशियन प्लेन बनता है। अब इस पे स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है बेटा, ये 180 डिग्री होता है, फिर 270 और 360। ठीक है, अब ये जो आपको जिस एंगल से क्वाड्रेंट चेंज होता है ना, देखें 90 से इधर गए तो फिर क्वाड्रेंट चेंज हो गया, 180 से इधर गए तो क्वाड्रेंट चेंज हो गया, इनको क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे 4 क्वाड्रेंटल एंगल हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे जो क्वाड्रेंटल एंगल होंगे उन्हें कहेंगे हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेंटल एंगल, और ये जो वर्टिकल लाइन पे है इन्हें बोलेंगे वर्टिकल क्वाड्रेंटल एंगल। अब आपने एक चीज नोट करनी है बेटा, अगर तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद जो एंगल है वो वर्टिकली क्वाड्रेंटल एंगल हो, दोबारा सुन लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद अगर जो एंगल है वो वर्टिकली क्वाड्रेंटल एंगल होगा तो आप उसको चेंज करेंगे उसकी को रेशियो में। ये मैं अभी समझाता हूं आपको कि को रेशियो क्या होती है। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल है तो आप उसको को रेशियो में चेंज नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि को रेशियो क्या होता है। देखिए को रेशियो आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि को रेशियो क्या होता है। बेटा देखिए साइन थीटा की को रेशियो जो होती है वो होती है कोस। असल में जो कोस वर्ड है ना, असल में ये पूरा वर्ड है कोसाइन। ठीक है, तो साइन थीटा की को रेशियो होती है कोसाइन। कोसाइन थीटा वर्ड है कोसाइन, कोसाइन साइन की को रेशियो। ठीक है, और सेकंड की क्या होती है कोसिकेंट, कोसिकेंट। और टैन की क्या होती है कोटैन। ठीक है, जिसे आप कोड भी पढ़ते हैं कोटैन। ये आपको बेटा को रेशियो याद करनी पड़ेगी। साइन की होती है कोसाइन, सेकंड की होती है कोसिकेंट और टैन की होती है कोट। क्लियर हो गया। अब दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, अगर तो वर्टिकली क्वाड्रेंटल एंगल आएंगे तो आपने उसको को रेशियो में चेंज करना है, और अगर हॉरिजॉन्टल आएंगे तो आपने उसको को रेशियो में चेंज नहीं करना। तो एक छोटी सी आपसे असेसमेंट ले लेते हैं, आप फिर बताइएगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि साइन 90 माइनस थीटा का आंसर क्या होगा। आपको मैंने बता दिया है कि 90 जो हमारे पास है वो वर्टिकल क्वाड्रेंटल एंगल है। अब इसमें आपको कैसे सोल्व करेंगे आपने मुझे आंसर जो है सोल्व करके कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह बताना है। उसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या है, मैंने आपको यहाँ बताया है कि 3 हमारे पास मेन होती है, टोटल होती है 6 है। 3 हम फाइंड कर लें तो बाकी 3 हम उनको उलट करके उसका रेसिप्रोकल लेके फाइंड कर सकते हैं। तो देखें साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंट, इसे कहते हैं 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। कोस का क्या होता है, कोस का होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा, और टैन का क्या होता है 1 ओवर कोट थीटा। ठीक है बेटा, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज को आपने अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टॉपिक है, पोर्शन है, अच्छे से समझ आ गया होगा। बेटा अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में